आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय संत कबीर 629वां सम्मेलन मनाया जा रहा है। वही अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के झंडेवालान संस्कृत एकेडमी में भी आज मनाया गया। बड़ी धूमधाम से संत पहुँचे और तमाम लोगों का स्वागत किया गया और तमाम क्षेत्र से लोग आकर के संत कबीर के बारे में जाना और उनको मिंटों और पुष्प देकर के स्वागत किया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के जो है भूपेंद्र जी भी पहुंचे, संतों का स्वागत किया और संत कबीर के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि देश में इस तरह के लोग हैं कि उन सबको मिलजुल के रहना चाहिए पूरे देश को। तो कहीं न कहीं संत कबीर के जो तमाम चीज़ें हैं उनको मन में रखना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी किताबें पढ़ना चाहिए। लेकिन आज जो लोग भटक रहे हैं वो अगर संतों से कुछ सीखेंगे तो कहीं न कहीं देश तरक्की करेगा और यहाँ का देशवासी भी हमारे तरक्की करेंगे। दिल्ली हलचल न्यूज़ सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। बीच से निकल जाए। आगरा एक साइड में आ जाएगा। संजीव कपूर जी समाज ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी मेहनत और इस विशेष गर्मी के समय में आपने अपना फ्री चेकअप किया। सारा चीज जिनका चेकअप नहीं हुआ है, अज्ञात कंडक्टर है, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो समानता, एकता, कबीर साहब का क्या था? एकता, समानता, समता, भाईचारा, बंधुत्व, यही तो संदेश है कबीर साहब का। विश्व बंधुत्व, यही तो है संदेश। इस संदेश है अंतर्राष्ट्रीय कबीर सम्मेलन में एक बात का संदेश स्पष्ट है कि जो एकता है, समानता है, समता है, मानवता है, विश्व बंधुत्व है, भाईचारा है, सांप्रदायिक सद्भाव, इसको बनाए रखने के लिए बार बार कबीर साहब के वाणी को, कबीर साहब के वचन को अंगीकार करने के लिए ये संकल्प लेने का ये दिवस था कि आज सब लोग कम से कम संकल्प ले, ताकि सही इंसान जो मानव में कमी है, कुरीति है, पाखंड है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास के चलते आज पूरा देश अंधकार में है। इसीलिए अंधकार से रोशनी सिर्फ कबीर साहब के वाणी में है। इसीलिए कबीर साहब के वाणी को अंगीकार करने का मतलब है, क्योंकि आज इंसान का माने समझिए कोई साधु की तरह, कोई शैतान की तरह इंसान बहुत कम मिलते हैं। इंसान की तरह आदमी का संकट है। आदमी के संकट कब लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, असंख्य लोग हैं दुनिया में, आदमी नहीं है। आदमी मतलब इंसानियत नहीं है, न्याय नहीं मानता है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, सत्य को नहीं मानता है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आज के इस संदेश दिया गया है इस खास करके जयंती समारोह से कि नहीं, मानव बनो। आदमी का जो संकट है उसको पूरा करने का भी लक्ष्य है। अरे लोग तो बहुत है, करोड़ों लोग हैं, लेकिन मेला है, भीड़ है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल जीना है, खाना है। वो तो कबीर साहब का है ही कि संसार में कुछ लोग खाते हैं और सोते हैं। कबीर साहब दुखिया है, सब संसार है, यानी इसमें कबीर साहब का कहना है नहीं, मेरा जो मैं अंत में इसीलिए हूँ कि इंसानियत क्यों नहीं पैदा होता है, मानवता क्यों नहीं पैदा होता है, कुरीति क्यों नहीं खत्म होता है समाज से। क्योंकि समाज को रामायण हो और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, इसके बावजूद जो है देश का युवा जो है, नई जनरेशन पीढ़ी भटक रही है, नशा की मुक्ति की तरफ जा रही है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? कारण ये है कि जब एयरपोर्ट से नशा विदेश से मंगाया जाएगा गुजरात में, आपको पता है सब, तो क्या होगा? वो नशा तो फैलेगा। नशा इसलिए दिया जा रहा है विचार नहीं जाए, विचार शून्य बनाना चाहता है समाज को, देश को। इसीलिए कि नशा रहेगा तो विचार शून्य होगा, तब कबीर साहब के विचार नहीं चलेगा, वाल्मीकि महर्षि का विचार नहीं चलेगा, रैदास का नहीं चलेगा, संत सेन का नहीं चलेगा। जब ये चलेगा तो मानवता का विकास होगा। मानवता का विकास नहीं हो, इसीलिए ये सब चला रहे हैं। जहाँ तक आपका मैं हेर कर रहा था, वसुधैव के विषय बता रहे थे आप। सनातन क्या है? वसुधैव कुटुंबम, पूरे विश्व को कहता है हमारा भाई है, भाईचारा का संदेश है उसमें। लेकिन आज सनातन के नाम पर जाति खंड खंड बट चुका है, वोट भी खंड खंड बटा है और देश भी खंड खंड बट रहा है। ये दुर्भाग्य है। आप 2 रुपए किलो गेहूँ, जी मैंने इसीलिए दिया था मैंने 96 में भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर था फूड का, मैंने देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल पूरे देश में 36 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए दिया था। आज की तारीख में वो 40 करोड़ है। 40 करोड़ और ऐड कर दिया गया, मुफ्त कर दिया गया। मुफ्त का चीज़ नहीं है, माफ़ करिएगा।
ये है गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए। जो खा नहीं सकता है, हैव्स नॉट क्लास है, जो खाने वाला है, तनख्वाह से खा सकता है, जी सकता है, उसके लिए नहीं था योजना। इसलिए योजना फक फक कर रहा है। अब रोज जांच हो रहा है कि बदलो, कार्ड घटाओ, ये योजना लागू, शर्त लागू करो। क्यों? गलत तरीके से लागू करने से ही हो। शपथ लेते ही मैंने इसलिए 3 महीने में कर दिया, ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को लोग 2 शाम खाना नहीं खा पाते थे। जब गरीब लोग खाना नहीं खा पाएंगे तो आज़ादी का क्या मकसद होगा? आज़ादी की रोशनी गाँव तक नहीं पहुँची थी। कम से कम भोजन तो बेसिक नीड्स है, बुनियादी जरूरत है इंसान का, इसलिए ज़रूरी है। तब चाहिए विकेंद्रीकरण, तब चाहिए उसको समाजवाद, तब चाहिए अहिंसा। पहले भोजन चाहिए, तब अहिंसा चाहिए, दया चाहिए, करुणा चाहिए। भोजन ही नहीं होगा। आपको मालूम है 45 वर्ष हो गया महात्मा बुद्ध को, जब वो तपस्या कर रहे थे तो कैसे सुजाता ने उसको खीर खिलाया कि भाई तपस्या में शरीर गल जाएगा, तो इंसानियत को संदेश कौन देगा? मानवता का संदेश दुनिया को देने निकले हैं। तो उसने खीर खा के वहीं पर उसको ज्ञान हो गया। बोध वृक्ष आज लगा हुआ है, पूरे दुनिया में चलता है। बुद्ध का फोटो तो सब रखता है, बुद्ध के विचार को नहीं सुनता है। 45 वर्ष हो गया बुद्ध को, तब जाके ज्ञान मिला। हम लोगों को कबीर साहब का 600 वर्ष हो गया, अभी तक लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जबकि किताब भरा हुआ है। गाँव-गाँव में लोग उदेली बोलते हैं, कबीर साहब की बात बोलते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं। यही तो संकट है देश के साथ। कहा जा रहा है सारा संकट है कि कबीर साहब के विचार को आप धरती पर नहीं लागू करते। तो कबीर के चरखे से आज़ादी मिली? कबीर के चरखे नहीं, कबीर का चरखा ने सूत को महत्ता दिया। उस समय लोग छाल पहनते थे, मानव सभ्यता विकसित नहीं था। मानव को सभ्यता का प्रतीक बनाया चरखा को कबीर साहब 600 वर्ष पहले। कबीर गांधी जी देखे कि हम क्या करें, तो उसने कपड़ा, अंग्रेज के कपड़े को बहिष्कार करना था। कहा खादी बनाओ, सूत काटो, चरखा चलाओ। तो उसी हथियार को गांधी जी ने नई ढंग से परिभाषित करके स्वावलंबन का प्रतीक बना दिया। तो गांधी का ये कबीर साहब का लिया हुआ हथियार है, चुराया हुआ हथियार है। गुरु जी, आज अंतर्राष्ट्रीय कबीर सम्मेलन चल रहा है। पूरे देश में इस तरह की जो सम्मेलन है वो लोगों को जागरूक करने के लिए होती है, और आप दिल्ली में कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का एक साखी है, जो हिंदू तुरुक के बीच में मेरा नाम कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हिंदू तुरुक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अवगत धरा शरीर। सदगुरु कबीर साहब आए और हिंदू तुरुक चाहे कोई भी जातिवाद जो भी थी उसको ख़त्म करने के लिए, आपस में भाईचारा का संदेश देने के लिए सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे। और इसीलिए हम सब दिल्ली वासी और दिल्ली में जितने महात्मा हैं, हमारे बैजनाथ साहब, बेशनाथ भाई साहब और बुरारी वाले साहब जो हैं, साधु शरण साहब और रामकृष्ण साहब, ब्रह्मदेव साहब, मेरा नाम राजकुमार साहब, तो ये सब मिल करके, दरोगा साहब हमारे बगल में खड़े हैं, चंद्रभान साहब, ये सब मिल करके, डॉक्टर रंजीत है, और ये मानव संवाद देख रहे हैं आप पीछे लगा हुआ, यादव महासंघ हैं, ये सब मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि गले से गले मिल करके एक सूत्र में काम करें, क्योंकि सनातन की बात आती है, वो होता है कि हम सनातनी हिंदू, खास करके ये देखा जाता है। लेकिन जब राजनीति शुरू होती है तो से आग्रह है कि एक साइड में इंटरव्यू तो सनातन भी तो गुरु को ही माने हैं। सनातन श्री रामचंद्र जी देखिए कितना उन्होंने विचार अपना रखे हैं। जो सदगुरु, जब उनका सदगुरु आए तो एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ सुखधाम राम सुहाए। रामचंद्र जी अपने आसन पर बैठे हुए थे, और जब गुरु आ गए तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया, और राम जी उठ करके और इसके बाद अपने गुरु को चरण पखारे। सीता जी को बोले जो आप थाली लेके आओ और लोटा लेकर के आओ, और जल लेकर के चरण पखाड़ करके तब उनको ऊंचा आसन दिया है। तो सनातन भी कोई, जो चीज़ सनातन कर रहे हैं वो भी हम नहीं कर रहे हैं। हम सनातनी हो करके और सनातन का काम नहीं कर रहे हैं। कोई सनातन, हम हनुमान जी का ही पूजा अगर कर रहे हैं तो हनुमान जी का आप स्तुति देखिए, स्तुति क्या कह रहा है, पवन तर तना संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। हम लोग कहाँ ढूंढते हैं? हम लोग बाहर ढूंढते हैं।
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो जब लग नाता जाति की तब लग भक्ति न होए, और नाता तोड़ो गुरु भजो भक्ति कहावे सो। भक्ति वही है जो एक ही जगह हम लोग सब सनातन भी वही बात कहते हैं, लेकिन सनातन हो करके भी वो काम नहीं करते हैं। हम लोग गोवाए हुए गोवा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। सनातन भी यही कर रहे हैं जो हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। रामचंद्र भी यही किए हैं अपने गुरु को, और अपने से ऊपर गुरु को माने हैं। यही काम हम लोग करते हैं गले में गले जुड़ करके। और हमारे एमपी साहब आए हुए हैं देवेंद्र जी, जो 5 बार एमपी साहब 5 बार एमपी में रह करके और हम लोगों को सेवा दी है, लाल कार्ड बनाए, बहुत कुछ पीछे देवेंद्र जी हैं, उनसे भी आप सुनेंगे। मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, बहुत सब कुछ कहने वाले हैं। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी को बंदगी करता हूं, और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप इसको जगह जगह फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।